अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच लेस टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 180 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं ट्रेन, फिर उसकी स्पीड हो गया 70 किलोमीटर। तो कितना कम टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में। पहले हम यहाँ से 60 किलोमीटर के हिसाब से टाइम निकालेंगे, फिर 70 किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे। अब जो टाइम ज़्यादा होगा उसमें से हम कम वाला टाइम माइनस करेंगे और वहीं हमारे पास आंसर होगा, को हमें पता चल जाएगा कि कितना कम टाइम लगा है स्पीड को डिस्टेंस कवर करने, ट्रेन को डिस्टेंस कवर करने में। तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले जो हमारे पास डिस्टेंस हमें गिवन है वो है 180 किलोमीटर का, और उसके बाद जो हमारे पास स्पीड गिवन है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमने स्पीड निकाल ली, स्पीड भी है टाइम भी है। अब हम क्या, सॉरी, डिस्टेंस है और स्पीड है। अब हमने टाइम निकालना है, तो हम पहले टाइम निकालेंगे किस हिसाब से, 70 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है D/T। तो हमने यहाँ से T निकालना है, वो भी 60 के हिसाब से, 60 की स्पीड से। तो ये हमारे पास आएगा D/S हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। D हमारे पास है कितना, 180 किलोमीटर, और जो हमारे पास स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 6 3 18, यानी कि जो हमारे पास टाइम आया है 60 किलोमीटर के हिसाब से, 60 की स्पीड से, वो आया है 3 आवर्स का। तो अब हमने निकालना है टाइम 70 की स्पीड के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पर T70 इज इक्वल टू हमारे पास होगा, D वहीं का वहीं रहेगा, डिस्टेंस 180 किलोमीटर, और डिवाइड कर देंगे जो S हमारे पास है वो अब हमारे पास है 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70। तो यहाँ पे 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे 7 पर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 2 14। ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये छोटा हो गया है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 7 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40 आ गया ना। तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 49 आ जाएगा। नहीं, 49 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 6 42, 42 भी नहीं, तो 7 5 आएगा, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 5 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, फिर से छोटा हो गया, 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा 7 7 49। तो ये हमारे पास रह जाएगा 1, यानी कि ये हमारे पास आएगा 2.57। यानी कि अब हमारे पास जो T70 आए, 70 की स्पीड से आया है, वो कितना आया है, 2.57 आवर्स। तो इतना टाइम इसको लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि कितना कम टाइम कम हुआ है यहाँ से, लेकिन हमने टाइम बताना है मिनट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम डिफरेंस मालूम करते हैं कि कितना टाइम कम लगा है। 3 में से हम माइनस करेंगे, यानी कि टाइम 60 वाली स्पीड के हिसाब से माइनस करेंगे टाइम 70 वाली स्पीड के हिसाब से। तो ये दोनों आवर्स में है अभी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 में से अगर ये जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे 2.57। ठीक हो गया। अब बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा दो, बाकी के सारे 0 लगा दो। इस तरह हम इसको करते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये इससे कॉमन लेगा, ये इससे लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो हमारे पास रह जाएगा 3। यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 गया तो हमारे पास रह जाएगा 4, और यहाँ पे रह जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट, यानी कि ये आया जो हमारे पास टाइम डिफरेंस लेस टाइम लगा कितना, 0.43 आवर्स। लेकिन ये हमारे पास है आवर्स में, तो हमने बताना है टाइम मिनट्स में, हमने आंसर देना है मिनट्स में। तो अब हमारे पास यानी कि जो टाइम आया है वो है 0.43 आवर्स। तो मैं इसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास आएगा 60 मिनट, सबको पता है वो इक्वल होता है 1 आवर्स के। अब हमारे पास 1 मिनट इक्वल होगा 1/60 के। तो अब हमारे पास कितना, सॉरी, तो
हमने आवर्स में नहीं मिनट्स में कन्वर्ट करना था, तो मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा था, सॉरी। ये हमारे पास 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर्स के, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 0.43 आवर्स, तो दोनों तरफ से हम इसको 0.43 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से भी ये मिनट आ जाएगा और उधर से भी 0.43 आवर्स, ठीक हो गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कितना हमारे पास आंसर आता है। यानी कि टी अब हमारे पास हो जाएगा 0.43 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया मिनट्स में। पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगा दे, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, 1 2 डिजिट तो 2 ज़ीरो, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, तो ये हमारे पास आएगा 2 5 10, 2 3 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 3 3 9 3 4 12 डिवाइड, नीचे क्या बचा है हमारे पास 5। अब 129 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 5 2 10, ये जगह 2 9 को नीचे उतारेंगे, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 5, 9 में से 5 गया तो 4, छोटा हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगेंगे 0 5 8 40, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 40, तो ये ख़त्म हो गया। यानी कि टी अब हमारे पास आया है 25.8 मिनट्स। अब ये ऑप्शन, ये जो वैल्यू है ये किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर पॉइंट से ये वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो अब ये वाला जो इससे पहले वाला डिजिट होगा वो बढ़ जाएगा। अब देखें ये 5 से बड़ा है, 8 है, तो यानी कि ये 25 की बजाय हम इसको लिख देंगे 26 मिनट्स। तो 26 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।